काश हम किसी का मन पढ़ पाते। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे पाने की इच्छा कभी न कभी लगभग हर किसी को होती ही है। और हो भी क्यों न, आखिर किसी के मन की बात जान लेने के फायदे भी तो बहुत हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने उसके विचारों को अपने मन में ही बंद करके रखा है, तो फिर आप कैसे जानेंगे कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। लोगों की सहायता करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। हर किसी की सहायता करना बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, उसकी भी जो जीवन भर कभी भी आपके किसी काम नहीं आ सकता। इससे लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। हमेशा से मेरा यही नियम रहा है। मेरे संपर्क में जो भी आया, अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकता था तो किया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के। यह नहीं देखा कि सामने वाला आदमी मेरे काम का है या नहीं, यह नहीं देखा कि सामने वाला आदमी मुझे कोई बिजनेस दे सकता है या नहीं। किसी का काम करते हुए मैंने कभी छोटा बड़ा नहीं देखा। मेरा कोई दोस्त हो, ग्राहक हो, एम्प्लॉय हो या एक्स एम्प्लॉय हो, अगर मैं भला कर सकता हूँ तो किया। अगर उसे कोई समस्या थी और मेरे पास उसका हल था, तो बेहिचक उसकी सहायता की। परिणाम क्या हुआ? मेरा कोई भी काम अटकता था तो मैं जिसे फोन करता था वो व्यक्ति मेरा काम करवाने के लिए जी जान लगा देता था। लोग पैसे खर्च करके जो काम नहीं करवा पाते थे, मेरी एक फोन कॉल से वो काम हो जाता था, क्योंकि मेरा हर दोस्त मेरी मदद को हमेशा तैयार रहता है। विचारों की शक्ति में बहुत ताकत होती है। आइए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। विचारों की शक्ति। मुझे एक सच्ची घटना याद आती है जो मैंने कभी बचपन में सुनी थी। एक कैदी को कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई। उसकी फांसी के एक दिन पहले डॉक्टरों की एक टीम उसके पास गई और उन्होंने उससे कहा कि जब तुम्हें कल फांसी दी जाएगी तो तुम्हारे गले की 3 हड्डियां टूटेंगी और 1.5 मिनट तक तुम दर्द से छटपटाते रहोगे और फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी। कैदी ने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टरों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ एक रिसर्च करना चाहते हैं। तुम्हें फांसी न देकर हम तुम्हें एक कोबरा सांप से डंसवा देंगे। इसमें तुम्हें बस एक सुई चुभने के बराबर दर्द होगा और तुम 5 से 15 सेकंड में मर जाओगे। तुम्हें 1.5 मिनट तक छटपटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अनुमति दोगे तभी हम ऐसा करेंगे, वरना 1.5 मिनट तक दर्द में फांसी से ही मरना होगा। कैदी को भी ये तरीका ठीक लगा। उसने 1.5 मिनट तक दर्द झेलने के बजाय 15 सेकंड में मरना उचित समझा और बोला, ठीक है, अगर मरना ही है तो यही तरीका सही। अब शुरू होता है दिमाग का खेल। अगले दिन उसे एक स्टूल पर बैठाया गया। उसके सामने एक काले रंग का भयानक सा किंग कोबरा सांप लाकर रख दिया गया और उससे कहा गया कि देखो, ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ये तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। आप कैदी की मनस्थिति समझ सकते हैं। उसके पसीने छूटने लगे। उसके दिमाग में अब ये चलने लगा कि सांप आएगा, डसेगा और मैं मर जाऊंगा। मौत को सामने देखकर उसका चेहरा सूखकर छोटा हो गया। उसके करीब सांप को लाकर रख दिया गया और उसका चेहरा और गर्दन उस काले कपड़े से ढक दिया गया जो फांसी के वक्त पहनाया जाता है। इसके बाद डॉक्टरों ने उससे कहा कि अब सांप तुम्हारे पैरों की तरफ बढ़ रहा है, ये तुम्हें डसेगा और तुम मर जाओगे। ये कहकर उसके पैर में सांप से न डसवाकर सिर्फ एक सुई चुभा दी गई। आश्चर्य होगा जानकर कि वो कैदी उसी समय मर गया। इससे ज्यादा आश्चर्य की बात तब हुई जब उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया गया कि उसकी मौत किसी जहरीले जख्म के कारण हुई है, जो अक्सर सांप काटने से होता है। ये सब दिमाग का खेल था। एक दिन पहले से ही उसके दिमाग में यह बात चलाई जा रही थी कि उसे सांप से डसवाकर मारा जाएगा। दिमाग उसी दिशा में सोचने लगा और दिमाग ने एक सुई के चुभन को भी सांप का डसना समझकर खुद को खत्म कर लिया। ये है विचारों की शक्ति। जैसे आप दिमाग में विचार लाते हैं, आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। इसलिए हमेशा सजगता से पॉजिटिव बातों को ही दिमाग तक आने दें और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचें। वरना एक बार दिमाग में नेगेटिविटी प्रवेश कर गई तो दिमाग उसी दिशा में सोच कर आपके अंदर निराशा भर देगा।